नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बातें बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो घर के कलह क्लेश भी खत्म हो जाएंगे और घर में मां लक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती है और इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंके, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ज्योतिष की माने तो झाड़ू हमेशा एक ही जगह पर रखने की कोशिश करें। अब ये नहीं कि इधर झाड़ू लगाया इधर रख दिया, उधर झाड़ू लगाया तो उधर रख दिया। ऐसा ना करें, वरना धन का आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहां तहां ना रखें। झाड़ू अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे सपने देखें तो तुरंत गाय को सुना दें, किसी पौधे को सुना दें और उनसे क्षमा मांगे। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुछ समय से जैसे कि 6 महीने या साल भर हो गया और घर में झाड़ू खराब नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है, पर आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फेंक दीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा हो जाती है। ज्यादा पुराना झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा, तो ये जीवन के धन की परेशानी को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन से झाड़ू लगाना शुरू करें, तो जीवन में धन आएगा, खुशियां आएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिस तरह से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। झाड़ू लोगों की नजरों में ना आए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूलकर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू को रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा, तो ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें, हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू लगाते समय कभी कभी ऐसा होता है, घर में बच्चे जूठा इधर उधर कर देते हैं, उसको झाड़ू से समेट के साफ करते हैं, तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर फिर किसी कपड़े के सहारे उठा ले, फिर झाड़ू से साफ करें तो बढ़िया है, क्योंकि जूठे को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। माना जाता है कि घर में जो धन की देवी मां लक्ष्मी है, उनका निवास झाड़ू में ही है। इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं मारना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़े लक्ष्मी वापस चली जाएगी। और एक बात और है, जब आप घर में साफ सफाई करते हैं तो झाड़ू हमेशा ही साफ करके रखें। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो उसे धोकर अच्छे से सुखा लें,
फिर संभाल के रखिए। ऐसा करने से परेशानी नहीं आएगी, कलह क्लेश नहीं होंगे। अगर गंदे झाड़ू आप रखते हैं तो घर में झगड़े, लड़ाई, कलह क्लेश बढ़ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। भूलकर भी झाड़ू से किसी को मत मारिए, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई भी हो, क्योंकि ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाना चाहिए। ये अच्छा माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू यूज किया है उसको फेंकना नहीं है, बाद में उसको भी ले आइए, कुछ समय के बाद हटा दीजिएगा। लेकिन पुरानी झाड़ू को आप वहीं पर छोड़कर मत आइए, नहीं तो लक्ष्मी वहीं रह जाएगी। नई झाड़ू लेकर प्रवेश कीजिए, बाद में उसको भी ले आइए और फिर कुछ दिन यूज करने के बाद हटा दीजिएगा। जब आपको लगे कि घर में परेशानी ज्यादा है तो आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ुओं का गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे थे झाड़ू के नीचे रात में क्या छुपा कर रखें कि धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटा कर रखें, खड़े मत रखिएगा। और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो। जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करें तो झाड़ू मार के भगा दें। तो इसीलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखिएगा, दिन में वहां मत रखिएगा। जब झाड़ू आप वहां रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखें। ज्यादा बर्बाद नहीं करने हैं, सिर्फ 2-4 दाने। सुबह जब आप झाड़ू लगाइएगा तो इस जीरे के साथ घर की सफाई कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर फेंक दें। इससे जीवन की धन की मुश्किलें दूर होती है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधे के झाड़ू यूज करते हैं। ऐसा झाड़ू मत यूज कीजिएगा, वरना जीवन में कई चीजें नुकीली चीजों की तरह चुभेगी, यानी कष्ट बढ़ेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें, या तो 1 की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू दान कीजिए। जोड़े की संख्या में कभी भूलकर भी झाड़ू मत खरीदिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। एक और चीज है, कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाने लगते हैं, तो इसका मतलब है घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो पहले से आप तैयारी शुरू कर दें। ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। अब हम आपको एक और खास टोटका बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा पुराना झाड़ू मत यूज कीजिए, नहीं तो आप जितना झाड़ू का पैसा नहीं बचाएंगे उससे कहीं ज्यादा खर्च हो जाएंगे। कहां खर्च होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मोरपंख के झाड़ू से, या अगर आपके घर में मोरपंख है तो उसको लेकर सुबह के समय या फिर शाम के वक्त आप किसी बच्चे को झाड़ देते हैं तो उनकी नजर उतर जाती है। अगर आप मोरपंख के पंखे से भगवान को हवा करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मोरपंख के झाड़ू को लेकर पूरे घर में घूमते हैं तो सकारात्मक ऊर्जाएं बह चलती है। झाड़ू में हैंडल में लाल मौली धागा या सफेद धागा बांधें, ये लक्ष्मी को स्थिर करता है। हमेशा याद रखिएगा, झाड़ू में कभी पैर नहीं लगाना है और ना ही खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखें, नहीं तो फिर जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। झाड़ू को हमेशा ढककर और छुपाकर रखें तो अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम में झाड़ू और पोछा का कपड़ा मत रखिए, नहीं तो झगड़े समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से झाड़ू रखी हुई है और उसका कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी पुरानी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तुदोष भी होता है। दूसरा, इसे घर में रखने से झगड़ा, लड़ाई, कलह क्लेश भी होने लगते हैं। जब भी नई झाड़ू आप उपयोग में लाते हैं तो शनिवार के दिन से उसका उपयोग करें और झाड़ू के हैंडल में जहां पकड़ते हैं उसमें एक सफेद धागा या फिर मौली धागा बांधे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
जरूरी नहीं कि पूजा पाठ करना है, बस सिर्फ धागा बांध दीजिए और हमेशा ही झाड़ू को साफ करके रखिए। गीला झाड़ू कभी भी मत छोड़िए, ये बहुत ही बुरा संकेत होता है। और सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू और पोछा गलती से भी मत लगाइए, नहीं तो फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और हमेशा ही पोछे के कपड़े को और झाड़ू को ऐसी जगह रखें कि आने जाने वाले व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। इसके साथ ही रात में सोने से पहले अपने घर में एक चुटकी जीरा ले लें। ज्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी, इसमें 10-12 दाने तो आराम से आ जाएंगे। इसको आप अपने घर में कहीं भी, जैसे डाइनिंग एरिया है तो वहीं पर डाल दें, और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो झाड़ू के पास रख दें और सुबह में उस जीरे को झाड़ू के सहारे बाहर करें। पूरे घर से आराम से निकालिए जहां तक जाता है और निकालकर फेंक दें, तो ये जीरा आपके घर की परेशानियों को हर ले जाएगा। लंबे समय तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। और टूटा फूटा झाड़ू बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो परेशानी में घिर जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।